दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देखेंगे एक प्रोटेस्ट चल रहा है, एक प्रदर्शन चल रहा है। आज से ठीक 33 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को जब देश के अंदर ऐतिहासिक मस्जिद बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया। उसके विरोध करने के लिए और इंसाफ की मांग को लेकर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। आपको बता दें, ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस उस समय हुआ जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी मौजूद थी और राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मौजूद थी और पूरी फोर्स और पूरी सेना के सामने, पूरी पुलिस के सामने इस तरीके का बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया। और उसके बाद कई राज्यों में दंगे हुए, हिंसा हुआ और जिसमें कई लोगों की जानें भी गई। लेकिन नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर एक फैसला सुनाया गया और ये कहा गया कि वहाँ पर राम मंदिर बनेगा। फिर आज ये क्यों प्रदर्शन करने आए हैं, यही समझने, यही जानने विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। इन लोगों से बातचीत करेगी और इस मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। नवंबर 2019 में बाबरी मस्जिद को लेकर अदालतों ने अपना फैसला सुना दिया। उस जगह पर भी मंदिर भी बन गया। फिर आप लोग इस मुद्दे को लेकर यहाँ क्यों पहुँचे हैं? जब तक नाइंसाफ़ी होती है, हमारा काम है इंसाफ के लिए लड़ना। जो नवंबर 2019 का जो अदालत का फ़ैसला, वो इंसाफ का फ़ैसला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि वो मस्जिद का तोड़ना एक गुनाह थी, एक गलत काम थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुनाहगारों को सज़ा नहीं दिया, उनको इनाम दिया कि आपके पास ये ज़मीन दे देंगे और आप इधर जो करना करो, मंदिर बना लो। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही किस आधार पर ठहराया? ये कानून के आधार पर नहीं ठहराया, इस आधार पर ठहराया कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए हम ये फैसला ले रहे हैं। उस तरह से किसने वो इधर क्या सेंसस लिया था इंडिया का कि आपका धार्मिक भावना क्या कह रहा है? किसी से पूछा था क्या? तो ये भी एक झूठा बात थी, क्योंकि हो सकता, हम तो कहते हैं कि अगर लोगों से पूछते तो हो सकता है सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में यहाँ नहीं बनना चाहिए, ये तोड़ने वाले को सज़ा देना चाहिए, हिंदुस्तान में भूखमरी गरीबी को दूर करना चाहिए और मज़दूरों किसानों को राज लाना चाहिए, ये भी तो लोग कह सकते थे। तो ये कहाँ से ये धार्मिक भावना की बात आ गई थी? तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नाइंसाफ़ी का जजमेंट दिया। 2019 में फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें चाहे पसंद आए नहीं आए, हमें मानना है तो हम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें पसंद नहीं है, गलत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने फैसले में ये कहती है कि कोई सबूत नहीं मिलता वहाँ राम जी पैदा हुए थे, कोई सबूत नहीं मिलता वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। उसके बावजूद भी कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के लिए ये फैसला दिया गया। कॉन्शियस कैसे बनती है? कॉन्शियस का तो नैरेटिव बनाया जाता है ना, तो नैरेटिव बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्यों बनाया गया? ताकि वो अपनी सरकार बना सकें और वो अपनी सरकार बना सके, ना सिर्फ बना सके बल्कि सरकार को बखूबी अपने उसमें बचाए हुए भी हैं। इस नैरेटिव से ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स है, हम उसके खिलाफ हैं। जो फैसला आया है उसमें बिंदु क्या है? वहाँ ये कहा गया है, क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि वहाँ तो पहले मंदिर था, राम जी का जन्म हुआ। वही जजेस जो फैसला दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वहाँ कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है और वहाँ कोई मूर्तियाँ प्रकट नहीं हुई है। एक क्रिमिनल एक्ट था जो कुछ पढ़े लिखे गुंडों ने वहाँ पे उसे रखा था, ये सब कह रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें अगर हम देश को नहीं बताएंगे तो देश को नहीं बचा पाएंगे। देश को बचाने के लिए हर साल ये याद दिलाई जाती है कि देश के जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, वो समझें कि ये जो सरकारें हमें बांटना चाहती हैं,
हम बट ना जाएं और यहाँ का हर नागरिक, कोई भी धर्म जाति का हो, जो देश से मोहब्बत करता है, वो कभी भी बटने में विश्वास नहीं करेगा। तो ये बात हम समझ गए, तो हम आपको भी समझा रहे हैं और लोगों को भी समझा रहे हैं। तो ये मुद्दा है। देश की राजनीतिक पार्टियां आमतौर से ये कह रही हैं कि बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस का मसला था, उसको सद्भावना के नाम पर या आस्था के नाम पर उसे भूल जाना चाहिए। फिर आप लोग इस मुद्दे को लेकर क्यों यहाँ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं? क्या पीछे क्या मकसद क्या है? ये सिर्फ रिलीजियस इशू नहीं है। ये कहते हैं कि लाइक इशू इसके बाद ना वो फिर कुछ ये ऐसे समस्या नहीं आएगा, लेकिन बार बार ये समस्या आ गया और अभी कह रहे हैं कि और सारे मस्जिदों को भी वो अभी जांच करना चाहिए, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे मंदिर है क्या, उसका हम डेटा जनरेट करना चाहिए ये प्रूफ के लिए। लेकिन ये सबके पीछे ये मकसद है कि लोगों को डिवाइड एंड रूल करना है। देखिए, अगर वैसे तो इतना बड़ा जुल्म है और इतना बड़ा ज़ख्म है, वो अगर थोड़ा बहुत कभी मुंदमिल, उर्दू में एक लफ्ज़ है मुंदमिल होना, मतलब थोड़ा ज़ख्म का भर जाना, अगर वो भरता भी है तो सरकार या उस पार्टी के लोग उन ज़ख्मों को खुरच देते हैं, उनमें नमक मिर्ची डालते हैं, उनको ज़ख्मों को वो खुद भी सूखने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं, उनको लगता है कि इससे थोड़ा इनको तकलीफ़ होगी, दर्द बढ़ेगा, उससे उनको मज़ा आता है। तो वो तो चाहते हैं कि मैं जो तड़प के रोऊं हूँ तो जालिम यूँ फरमाए है, इतना गहरा घाव कहाँ है, नाहक शोर मचाए है। भूलना इसलिए नहीं चाहिए कि अगर आप भूलेंगे तो इससे 10 गुना ज़्यादा जुल्म बढ़ेगा। जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना एक इंसान का एक पहचान है और एक सभ्य समाज का भी पहचान है कि सभ्य समाज में जो भी अत्याचार जुल्म होता है उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं। हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि देश में बंटवारा जो है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं है। देश में जो बांटा गया है असली बंटवारा, वो एक तरफ मुट्ठी भर जो पूंजीपति हैं और दूसरे तरफ जो मेजॉरिटी जो आम मजदूर किसान हैं। इस देश में जो सत्ता जो है, जो स्टेट मशीनरी है, जिसमें कोर्ट कचहरी, आर्मी, पुलिस और पार्लियामेंट है, ये सब पूंजीपतियों के हाथ में है। और हमारे जो मजदूर किसान को दबाने और शोषित कर रखने के लिए वो लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं धर्म जात के आधार पर। ये पूरा जो मंदिर मस्जिद के जो मुद्दा है, इन्होंने जानबूझ के लोगों को बांटने के लिए हिंदुस्तान के शासक वर्ग ने किया। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया, शहीद किया गया, उस दौर में इसको करने के पीछे राज्य का या सरकारों का क्या मकसद होगा? जो इशू पे आप बात कर रहे हैं कि क्यों किया, ये सिर्फ शहादत से मत देखिए, मस्जिद की शहादत के पहले से देखिए। उसे खुलवाया गया, फिर खुलवाने के बाद में इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने मिस्टर राजीव गांधी की लीडरशिप में वहाँ पे पूजा की जो है इजाज़त भी दी। उसके बाद पता लग गया कि इन मुद्दों से सरकार बनाई जा सकती है। तो पहले तो कांग्रेस ने सरकार बनाई है, तो फिर वो जो बोल रहे हैं यार ये तो सॉफ्ट बात करते हैं और ये लोग तो पीछे से छुरा मार रहे हैं और पीछे से छुरा मारने में कामयाब हो रहे हैं, तो हम तो सामने भी मार सकते हैं। तो मिस्टर अडवाणी जी तैयार हो गए और रथ यात्रा पे निकल गए और बोले जलाओ इस देश को, जितना जलाएंगे, जितना बांटेंगे, उतना सत्ता पे चलते चले जाएंगे। तब से इनके घोड़े दौड़ रहे हैं। ये आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो मैं कहूँगा पहले कि 2000 जो आज़ादी के टाइम के पहले ही एक राज करने का तरीका अंग्रेज़ों ने डेवलप किया, फूट डालो और राज करो, जो हिंदू मुसलमान सिख को आपस में लड़वा के सांप्रदायिक दंगे फसाद फैलाने का। और बाबरी जब 1857 का जो आज़ादी संघर्ष को दबाने के बाद उन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा खड़ा किया था अंग्रेज़ों ने, और खबर फैलाने लगे कि यहाँ एक मंदिर थी और उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। ये पहले की कहानी। और 47 के बाद उसी जगह पर नेहरू सरकार के अधीन आंखों की नज़र के सामने एक IAS ऑफिसर थे और उनके जो इंस्ट्रक्शंस पर मूर्तियां लगाई गई
राम की मूर्तियां लगाई गई बाबरी मस्जिद में और वहाँ पूजा करने का इजाज़त दे दिया गया। और ये फैला दिया कि भगवान की जो ये जो करिश्मा है कि ये मूर्तियाँ अपने आप ही अंदर आ गई थी। इस तरीके से कहानी फैलाए थे। अब जो 1980 के दशक में हिंदुस्तान के जो पूंजीपति वर्ग जो पुराने जो रास्ते जो थी जिसमें वो कहते थे कि हम जो है समाजवादी नमूने का समाज बनाएंगे, वो अभी विश्व ताकत बनना चाहते थे और एक नए रास्ते पर खोलने थे जो सीधे तौर पर मजदूरों किसानों पर हमला करके और पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ाए। उसमें राजीव गांधी ने किया ये मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण का नारा, और नरसिम्हा राव ने उदारीकरण, निजीकरण इत्यादि। इसके खिलाफ हज़ारों लाखों लोग विरोध कर रहे थे, मजदूर किसान। इसको दबाने के लिए पहले जो है सिखों के खिलाफ इंदिरा गांधी के टाइम से लेके जो हमला शुरू किया स्वर्ण मंदिर पर और दिल्ली में नरसंहार, फिर कांग्रेस पार्टी ने 1984 का अभियान, इलेक्शन अभियान, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान का नारा दिया। फिर उसी साल विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का मुहिम चलाया जिसमें बीजेपी और कांग्रेस साथ थे और इसी तरह से किए। तो इसका पूरा अगर देखें तो पिछले 30-40 साल मजदूर किसान की जो एकता को तोड़ने, इनका ध्यान बांटने के लिए ये सब काम किया गया है। तो हमारा काम है कि लोगों को हकीकत समझा के इसको लोगों को इकट्ठे करें एक ऐसे समाज के लिए जहां सुख और सुरक्षा हर इंसान के लिए हो, जहां ये पूंजीवादी शोषण और ये सब खत्म हो जाए और एक ऐसी सत्ता हो जहां लोगों के हाथ में फैसले लेने का अधिकार हो। दोस्तों, एक बात समझनी है, जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने अपनी बातों में ये बात को उजागर करने की कोशिश की है कि जब भी इस तरीके का हिंसा होती है तो उसके पीछे पूरा सिस्टम शामिल होता है। उन्होंने ये भी उजागर करने की कोशिश की कि 6 दिसंबर 1992 को जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया, उसके गुनहगारों को आज तक सज़ा नहीं मिली है। जबकि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कई राज्यों में जनसंहार हुए, कत्लेआम हुए और मासूम लोगों का कत्ल किया गया। एक बात और सामने आती है कि लगातार जिस तरीके से हमारे देश में बांटो और राज करो की नीति लगातार चलती आ रही है, उसको रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि लोगों की असली जो मुद्दे हैं, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे बेरोज़गारी का मुद्दा हो, जो बुनियादी अधिकारों के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं इस तरीके के सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करने के बाद, और लोगों की एकता को तोड़ दिया जाता है ताकि लोग असली जो मुद्दा है उनके सुरक्षा के लिए उससे भटक जाएं और इस बंटवारे की राजनीति में शामिल हो जाएं या इससे गुमराह हो जाएं। तो समझना यही है, जो मौजूदा सिस्टम है वो लोगों को एकजुट होने से बार बार रोकता है और इस तरीके की सांप्रदायिक घटनाओं को आयोजित करता है ताकि लोग अपनी एकता को मजबूत ना कर पाएं और लोग अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठा पाएं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।